नमस्कार, मैं हूं शादमा हसन। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। खबरों के विस्तार में भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दे पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हुए हस्ताक्षर। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर कहा, बिहार ने गरीबी की गिरावट में बनाया रिकॉर्ड। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर उठाया सवाल। और अब खबरें विस्तार से। मणिपुर मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेताओं ने दोनों सदनों में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देते हुए दोनों सदनों में चर्चा कराने की मांग की थी। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी नेता हंगामा करने लगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं से अपील की कि इस मुद्दे पर संसद में सार्थक बहस होने दें, लेकिन विपक्षी नेता हंगामा करते रहे, जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के नेता फिर हंगामा करने लगे। इसको देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और श्रीलंका के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले एक वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। इस संकट के दौरान भारत श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। Thank you. Next we have... आज राष्ट्रपति विक्रमसिंघे अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछला एक वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। एक निकटतम मित्र होने के नाते हमेशा की तरह हम इस संकट के काल में भी श्रीलंका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जिस साहस के साथ उन्होंने इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, इसके लिए मैं श्रीलंका के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में बिहार अग्निशमन सेवा के सुदृढ़ीकरण के लिए 34 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार अग्निशमन सेवा का इस्तेमाल आपातकालीन सेवा के तौर पर किया जाता है। इस अग्निशमन वाहन में 5000 लीटर पानी जमा रखने की क्षमता है। इन वाहनों में 72 प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं, जिनका अग्निशमन कर्मी अग्निकांड में उपयोग करेंगे। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर कहा है कि बिहार ने गरीबी की गिरावट में रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अकेले 2.25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा से बाहर हुए हैं। इस प्रकार अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में गरीबी प्रतिशत कम हुई है।
क्योंकि गरीबी का स्तर घटने के प्रतिशत में हम ज़्यादा हैं, लेकिन गरीब राज्य हैं और विकसित राज्य आज भी हैं, विकसित राज्यों में नहीं है। इसीलिए जो कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता तो हम भी संपन्न राज्यों की कैटेगरी में आ जाते, लेकिन अपने संसाधनों से जितना विकास हम लोगों ने किया उसके आधार पर ये गरीबी रेखा घटी है, गरीबी का आंकड़ा। ये डिमांड अभी आप लोगों का निश्चित रूप से आप भी इससे सहमत होइएगा, गरीबी घटी है लेकिन जीरो पटवाई नहीं है। 76 साल के आज़ादी के बाद भी, 75-76 साल के बाद आज भी बिहार जो आंदोलन की भूमि है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहीं से प्रारंभ किए, महात्मा की उपाधि मिली और वो राज्य आज इतना पीछे है आज़ाद भारत में, और इससे बेसी दुर्भाग्य का विषय क्या हो सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ता विजय सिन्हा की मौत के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में जो बयान दिया था वही रिपोर्ट में भी आया है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एम्स में जांच कराने की मांग की है। स्वर्गीय वीर शहीद हमारे विजय सिंह की हत्या में नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है कि वो हार्ट फेल होने के चलते उनकी मृत्यु हुई है। ये तो पहले दिन से मैं कह रहा हूं, जब उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तब से नीतीश कुमार की सरकार लीपापोती में लगी थी, और इसलिए हमने मांग किया था कि आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराइए। हम इसके लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और इसका पूरी तरह जांच कराने का काम करेंगे। और आपको यदि हिम्मत है तो आप इसको एम्स को दीजिए, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग को उपलब्ध कराइए, पूरा मीडिया को उपलब्ध कराइए। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज के जांच की मांग करना जायज नहीं है। पटना जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि जब जेएनयू और किसानों पर लाठीचार्ज होती है तो भाजपा उसकी जांच क्यों नहीं करवाती। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति क्यों है कि जब जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी, जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी, सीएनआर एनआरसी पर जब महिलाएं बैठी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति क्यों नहीं गई, क्यों बिहार पर ही जांच समिति बैठी। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के नरियार गांव में एक परिवार दिव्यांगता का दंश झेल रहा है। मोहम्मद हन्नान के परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें से 6 दिव्यांग हैं। मोहम्मद हन्नान पेशे से मजदूर हैं। सरकार द्वारा इन्हें मासिक 400 रुपए पेंशन और हस्तचलित गाड़ी दी गई है। सहरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर मुकुल कुमार सेन ने बताया कि ये एक आनुवांशिक रोग है जो दवा से ठीक नहीं हो सकता। होता है जो अनुवांशिक होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, तो इसको दूर करने का उपाय दवा से नहीं होता है। इसका फिर पीढ़ी के जेनेटिक कंपोजिशन जो है उसको आप चेंज कीजिए, जो कि संभव नहीं है। वो अमेरिका भी शायद नहीं करता होगा कि किसी का पीढ़ी का कोई चीज जो है अनुवांशिक जो है माने जेनेटिक कैरेक्टर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में जेनेटिक, जीन को चेंज नहीं कर सकता। क्या इनके परिवार में जो भी बच्चा जन्म ले रहा वो विकलांगता ही है। हम लोग भी बीच में प्रयास किए थे कि हॉस्पिटल भी भेजे थे, तो डॉक्टर साहब से लोग मिले थे। डॉक्टर साहब का कहना था कि इन लोग के जीन में ही है विकलांगता, इसलिए इन लोग विकलांग हैं। और हम यही चाहेंगे कि इन लोग का जो 400 पेंशन मिल रहा वो पेंशन बढ़े, क्योंकि इसके पास कमाने खाने वाला कोई नहीं, लोग खुद कुछ कमा सकता नहीं है। और 6-7 परिवार है, इसके पिताजी मजदूर हैं, उनसे इन लोग का भरण पोषण होता नहीं है। दूसरी इन लोगों का आवास का व्यवस्था सब कुछ है नहीं। आवास का व्यवस्था सबसे पहले इन लोगों के आवास और खाने की व्यवस्था।
बक्सर में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी देते हुए सदर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्र ने बताया कि घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गंगा घाट की है, जहां 5 लड़के श्राद्ध क्रम के लिए गंगा में स्नान करने गए थे। तभी एक लड़का डूबने लगा, जिसको बचाने के क्रम में 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। एक श्राद्ध कर्म में शरीक होने आए परिवार के कुछ किशोर, 5 किशोर, उनके श्राद्ध कर्म के बाद स्नान करने के क्रम में वो डूब जाने की वजह से उनमें से 3 का निधन हो गया है। 2 को बचाया गया, वो इलाज में है अभी। जो 3 डूब गए थे उनके शव बरामद हुए हैं। उनकी औपचारिकताओं में हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही जो शोक संतप्त परिवार है उसको इलाज के लिए अन्य किसी मामले में जो भी सहूलियत चाहिए उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और उनके संपर्क में हैं। और अब फटाफट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं का उपयोग करके कुशल बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में नवनियुक्त केंद्रीय कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश के 450 से अधिक लोगों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। मोदी सरनेम मामले से जुड़ी राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और याचिकाकर्ता को भेजा नोटिस। 4 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। मुंगेर रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने के लिए मालदा रेलवे डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे ने जमालपुर और मुंगेर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पैक्स के राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पैक्स को आधुनिक के साथ मजबूत बनाना होगा। पटना हाईकोर्ट ने गया रोड रेस कांड के दोषी रॉकी यादव समेत 3 आरोपियों को किया बरी। निचली अदालत ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा। राजगीर मलमास मेला परिसर में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लगाए गए स्टॉल का जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने किया उद्घाटन। मेले में 135 स्टॉल लगाए गए हैं। खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से वाहनों की लगी कतार। बिहार से बाहर जाने वाले ट्रक चालकों को पुल के ठीक होने का है इंतजार। पश्चिमी चंपारण में भाकपा माले और उससे जुड़े जन संगठनों ने मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुई हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। और गोपालगंज में टेम्पो चालक की चाकू मारकर हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चाकू बरामद हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हुए हस्ताक्षर। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर कहा, बिहार ने गरीबी की गिरावट में बनाया रिकॉर्ड। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर उठाया सवाल। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।